भगवान ने पांचवें दिन पक्षियों और मछलियों को बनाया। स्मृति श्लोक। तब परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से भर जाए और पक्षियों को पृथ्वी के ऊपर आकाश में उड़ने दो। पांचवें दिन परमेश्वर ने महासागरों को सब प्रकार के प्राणियों से भर दिया। उन्होंने इसी दिन पक्षियों की रचना भी की थी। उसने न केवल इन प्राणियों को बनाया, बल्कि उन्हें प्रजनन करने की क्षमता भी दी। इस पाठ को किसी निर्माण इकाई या थीम के भाग के रूप में कैसे पढ़ाएं? पृष्ठभूमि अध्ययन। पात्रों की एक अद्भुत श्रृंखला को पृथ्वी पर प्रस्तुत करने के लिए मंच तैयार किया गया था। अब तक भूमि और समुद्र छोटे बड़े सभी प्रकार के पौधों से भरे हुए हैं। परमेश्वर ने आगे जो सोचा था उसका समर्थन करने के लिए पर्यावास बनाए गए हैं। बस उन सूक्ष्म विवरणों के बारे में सोचें जो सही होने चाहिए, जैसे कि विशेष प्रकार की मछलियों के लिए पानी का तापमान। भगवान ने सिर्फ एक या दो प्रकार के पक्षी और कुछ प्रकार की मछलियां नहीं बनाई। उत्पत्ति 1 का कहना है कि पानी मछलियों से भरा हुआ था। ईश्वर समुद्र के प्राणियों और आकाश के पक्षियों में अपनी असीम रचनात्मकता प्रदर्शित करता है। समुद्र में सभी प्रकार के जीव रहते हैं, कुछ सबसे छोटे और कुछ सबसे बड़े, कुछ जो बहुत सुंदर होते हैं और कुछ जो विचित्र या अजीब होते हैं। समुद्र में रहने वाले सबसे छोटे जीव छोटे, सूक्ष्म, एकल कोशिका वाले जीवन के रूप हैं, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और शैवाल। हालांकि सभी शैवाल छोटे नहीं होते हैं, हालांकि कई में केवल एक कोशिका होती है। समुद्री शैवाल, जिनकी लंबाई कई फीट तक होती है, शैवाल हैं। अकशेरुकी जीवों में स्पंज, जेलीफिश, क्लैम, सीप, समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरे, तारा मछली, समुद्री लिली, झींगा मछली, कीड़े, घोंघे और कई अन्य शामिल हैं। सभी प्रकार की मछलियां झीलों, नदियों और समुद्रों में रहती हैं। समुद्र में कई स्तनधारी रहते हैं, जिनमें डॉल्फिन, व्हेल, पोर्पोइस, सील, समुद्री शेर और समुद्री गाय शामिल हैं। प्राचीन समुद्री सरीसृपों पर भी विचार करें, जो अब विलुप्त हो चुके हैं। भगवान ने इन सभी को बनाया। अब सभी प्रकार के पक्षी आकाश में भर गए। सदियों पुराना सवाल याद रखें, पहले मुर्गी आई या अंडा? उत्पत्ति से स्पष्ट है कि भगवान ने पक्षियों की रचना की और फिर उन्होंने अपनी प्रजाति के अनुसार प्रजनन किया। मछली और पक्षियों के बारे में बाइबल और क्या कहती है? यीशु ने कहा कि ईश्वर के राज्य में विविधता जाल में मछली की तरह है। मैथ्यू। यीशु ने अपने पीछे चलने की तुलना मनुष्यों के लिए मछली पकड़ने से की। मत्ती 4:19। यीशु ने चमत्कारिक ढंग से 5000 से अधिक लोगों की भीड़ को खिलाने के लिए 2 मछलियों और 5 रोटियों का उपयोग किया। यूहन्ना। परमेश्वर हर पक्षी को जानता है। भजन। परमेश्वर हमारी रक्षा उसी प्रकार करता है जैसे एक माँ पक्षी अपने बच्चों की रक्षा करती है। भजन। जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वे उकाबों की नाई उठ खड़े होंगे। यशायाह। कहानी का परिचय देने का तरीका। यदि संभव हो तो आज कक्षा में एक जीवित पक्षी या मछली लाने की व्यवस्था करें। बच्चों को इसे देखने दें और इसके बारे में सभी विवरणों पर ध्यान दें। पक्षी पंख, चोंच, पंख, पंखों का विस्तार, पंजे, नाक, बीज जो वह खाता है। मछली पंख, चमकदार शल्क, गलफड़े, पूंछ, आंखें। भगवान ने दूसरे दिन सुंदर आकाश और पानी बनाया। तीसरे दिन उसने भूमि और जल में पौधे बनाए। आज हम उन पक्षियों और मछलियों के बारे में जानने जा रहे हैं जिन्हें भगवान ने आकाश में उड़ने और समुद्र में तैरने के लिए बनाया है। शीर्ष। कहानी। सृष्टि का प्रत्येक भाग एक निश्चित क्रम में बना है। जरा सोचिए, अगर भगवान ने पानी बनाने से पहले मछली बनाई होती तो क्या होता? क्या हो सकता था? नहीं, जो कुछ भी बनाया गया था वह परमेश्वर द्वारा सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध किया गया था और सही समय पर बनाया गया था। परमेश्वर ने सृष्टि के 5वें दिन आकाश को भरने के लिए पक्षियों को बनाया।
पक्षियों के पास उड़ने के लिए सुंदर स्थान और अद्भुत पेड़ थे जिनमें वे अपने घोंसले बना सकते थे और बसेरा बना सकते थे। वहाँ सभी प्रकार के बीजों और फलों वाले बहुत सारे पौधे थे जिन्हें पक्षी खा सकते थे। सृष्टि के 5वें दिन परमेश्वर ने समुद्रों और नदियों को भी जीवित प्राणियों से भर दिया। सिर्फ मछली ही नहीं बल्कि पानी में रहने वाले हर जीव की रचना की गई। आइए देखें कि हम कितने जलीय जीवों के नाम बता सकते हैं। मछली, केकड़े, डंक किरणें, क्रेफिश, व्हेल, डॉल्फिन, झींगा, घोंघे, शार्क। परमेश्वर ने 5वें दिन अपनी बनाई हुई हर चीज को देखा और उसने देखा कि उसकी रचना अच्छी थी। शीर्ष कहानी कहने के तरीके। इस कहानी को विभिन्न तरीकों का उपयोग करके बताया जा सकता है। बाइबल में पाए गए तथ्यों के प्रति हमेशा सच्चे रहें, लेकिन नाटक, दृश्य सामग्री, आवाज के उतार चढ़ाव, छात्रों की बातचीत और या भावना का उपयोग करके बच्चों को इसके अर्थ से जुड़ने में मदद करें। प्रत्येक शिक्षक अद्वितीय है, इसलिए केवल उन चित्रों का उपयोग करें जो इस पाठ में आपके कहानी कहने के तरीके से सबसे अच्छी तरह संबंधित हों। बहुत सारे चित्र भ्रमित करने वाले हो सकते हैं, इसलिए उन सभी को हटा दें जो अन्य कहानियों या विवरणों को कवर करते हैं जिन पर आप इस पाठ में जोर नहीं देना चाहते हैं। दृश्य सामग्री जो सृजन के सभी 7 दिनों को कवर करती है। यदि कुछ सप्ताहों या दिनों में एक इकाई के रूप में रचना की कहानी पढ़ाते हैं, तो हर बार पूरी रचना की कहानी दोहराएं और इसके बाद पीछे जाकर किसी विशेष दिन के बारे में अधिक जानकारी पर जोर दें। विभिन्न प्रकार की कहानी कहने और दृश्य सहायता विधियों का उपयोग करने का प्रयास करें। हालांकि सृजन की कहानी की पुनरावृत्ति होगी, आप इस विशेष दिन 5 पर थोड़ा और गहराई में जाएंगे। 7वें दिन के अंत तक सभी बच्चों को कहानी अच्छी तरह याद हो जाएगी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर सब्सक्राइब आपने कर लिया तो अगले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा और मनोरंजन का मजा लेते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।